हमारे साथ में प्रवेश मौर्य जी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके और आपकी जो विचारधारा है सर। दुनिया बोलती है आत्मा अजर और अमर है, हमको प्राइमरी में पढ़ाया गया, लेकिन आपको बताऊं ये सबसे बड़ा झूठ चीज़ है। विचारधारा अजर और अमर होता है, ये मेरा मानना है। मेरी माता जी 1 साल 2 साल पहले गुजर गई और जीते जी उनको मैंने कह दिया था कि मरने के बाद अंतिम संस्कार जो होगा, अंतिम यात्रा होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। और भाइयों से बोल दिया आपको जो करना है करना, फ़र्क सिर्फ इतना होगा उसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा। हकीकत उधर देख के बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, और आराम से बोलिए। और दूसरी बात कैसा है सर कि माता जी के जीते जी मैंने 5 प्रोग्राम कर दिया था। एक प्रोग्राम हम लोग शामिल थे आपके। हाँ, और दूसरी बात ऐसा है कि जो सच होता है सर ना, वो सच ही होता है। कितना भी लोग झुठला दें, सच सच है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात जब हम लोगों से पूछता हूँ कि ये जो आप कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, तो क्यों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। दादा ने किया था इसलिए मैं कर रहा हूँ, तब वहाँ हमको बड़ी तकलीफ़ होती है सर। मेरे दादाजी गुजरे 94 में। मैं यहाँ से गया था, जो बच्चा आज पायलट बना है। ठंडी का महीना था, औरतें जाती थी तालाब में नहाना, पानी देना, आना, उनको सर्दी जुकाम हो गया और हमें पता है दूध पी रहा था, बच्चे को तकलीफ़ हो गई। रात को जा करके मैं हड़िया फोड़ दिया था साहब, पूरे गांव के लोगों ने पंचायत कर दिया था। पिताजी कहा तू जीने देगा कि नहीं जीने देगा। हमने कहा चलिए मैं प्रयास करूँगा कि भाई ये सब पाखंड ख़त्म हो। इतने के बाद फिर से हड़िया बांधी गई और जिस दिन शुद्धक रहा तो खटिया मचिया गद्दा रजाई तोशक सब आने लगा। अब कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील। हमारे एक चाचा जी रहे, पिताजी के चाचा जी, दरअसल दादाजी लगेंगे, वो ग्राम सेवक रहे, ग्राम विकास अधिकारी रहे। हमने कहा आप लोग इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हो? कहा ये तो बोलने का नहीं, रीति रिवाज परंपरा करने का। तो हमने कहा बताइए दादाजी तो ऑलरेडी मर गए, तो मेरी माता जी को जलाइए, दादी को, तब तो हम मान जाऊँगा। उसके बाद हुआ बाल कटवाना पड़ेगा। हमने कहा सर कट जाएगा लेकिन बाल नहीं कटेगा। और उस समय की बात है, ये 94 की बात है। हमें कारण बता दीजिए। मेरी बात सुनेंगे? कारण बता दीजिए, मैं बनवा लूँगा। तो कारण में निकल के क्या आया कि घर शुद्ध हो जाएगा। हमने कहा घर में तो महिलाएं रह रही हैं, तो पहले उनका बाल काट दीजिए। ये हमारा कंडीशन है। उसके बाद की बात बता रहा हूँ, खटिया मचिया गद्दा रजाई तोशक सब आया। तो पिताजी से बोला क्यों आ रहा है? उन्होंने कहा एक आएगा महापात्र, उसको देना होगा। तब मैंने उनसे प्रश्न किया, जब बाबा जिंदे थे, जब बम्बई से नया भेजता था तो आप मेहमान के लिए रख लेते थे और पुराना उनको देते थे। कहा ये बात तो सच है। तो बोला आप कौन सा बब्बा आ रहा है? खाट पे सोया, ज़्यादा नहीं 28-30 साल का रहा होगा महापात्र। बाद में क्रिया प्रतिक्रिया आई कि पाँव दबाना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज, और आपके यहाँ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। आज भी लोग दबा रहे हैं। कहीं इनका दबाएंगे तो उनको जाएगा, कैसे जाएगा? ये तो उनकी व्यवस्था है। सुन लीजिए मेरी बात, थोड़ा सा 1 मिनट सुन लीजिए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी चीज़ों को उन्होंने अडाप्ट किया है, स्वीकार किया है, लेकिन उसमें मोहर अपना लगाया है, विचारधारा अपनी बना दिया है। ऐसा है कि भारत में भगवान बुद्ध की जो उन्होंने संघ बनाया था, भिक्षुओं का संघ, तो बौद्ध विहारों में लोग रहते थे और 9 महीने जो है वो चारिका करते थे। लोगों के यहाँ जाते थे, लोगों के यहाँ जाते थे। 5 दरवाजे पर उन्होंने भिक्षाटन करते थे। 5 ही थे, 5 दरवाजे, ज़्यादा नहीं जाते थे। जो मिल जाए लाते थे, वही खाते थे और विपश्यना करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। और आयुर्वेद का भी जो है जन्म जो है बुद्धिज़्म ने किया था। तमाम लोगों को रोग और व्याधियों से बचाते थे, अच्छी बातें बताते हैं। और जब वो चलते थे तो बड़े बड़े सामंत और राजा लोग अपनी पगड़ी उतार कर उनके चरणों में डाल देते थे। यह सम्मान बुद्धिजीवियों का था। तो सम्राट अशोक ने सोचा कि 3 महीने वर्षा काल होता है, तो उस समय सड़कें नहीं थी, रोड नहीं थे और कीचड़ हो जाते थे। तो 3 महीने तक जो है हमारे जो बौद्धिक भिक्षु थे जो है वो बिहारों में रोकते थे। जगह जगह बिहार, बहुत 84,000 बौद्ध बिहार थे। उसी को वर्षावास तो वर्षावास कहते थे। उस वर्षावास काल में उनको भोजन मुहैया हो जाए, यह एक निशाना था। बहाना क्या बनाया गया कि जिन लोग के पिताजी उनके बुजुर्ग चले गए हैं, उनको याद करने के लिए वर्षा काल में लोग बौद्ध विहारों में जाते थे। किसान लोग, व्यापारी लोग, मजदूर लोग, सुनिए,
वो जाते थे और वहाँ जो है विपश्यना करते थे 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और अन्नदान करते थे। बौद्ध विहारों में अन्नदान करते थे और वहाँ जो है मुंडन भी कराते थे। यह परंपरा जो है सम्राट अशोक ने स्टार्ट इसलिए किया कि उनको 3 महीने तक भोजन मिलता है, मिल सके और जनता उनसे जुड़ी रहे, जनता उनसे जुड़ी रहे, उनके अच्छे अच्छे विचार को जानती रहे। इसीलिए जो है मुंडन संस्कार की व्यवस्था सम्राट अशोक ने अपने पीरियड में स्टार्ट करवाया था। हमारे यहाँ लोग जो है बरसात में वैसे भी मूड जो है बनवा देते हैं, कहते हैं कि ठंडा मौसम होता है, गर्मी एक बार निकल जाए, लेकिन वास्तव में वर्षा काल में अपने जो है जो बुजुर्ग थे उनको याद करने के लिए और बुद्ध विहारों में दान करने के लिए, अन्नदान करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी। बाद में इसी को जो है उन्होंने एडाप्ट करके पिंडदान बना दिया। आत्मा परमात्मा का कंसेप्ट जो लाया, तो आप पिंडा देंगे तो उनको मिलेगा, ये सब तमाम चीज़ें गप बनाई गई, जबकि ये मकसद केवल ये था जो है मुंडन संस्कार का कि जो है इसको केश कप्पन कहते थे। तो केश कप्पन इसलिए होता था कि वो जाते थे बुद्ध विहारों में विपश्यना करते थे, कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें सीखते थे, मुंडन कराते थे और अन्नदान करते थे। यह व्यवस्था थी। और किसी के मरने पर जो है ये संस्कार नहीं थे। वर्षा काल में साल में एक बार केवल बौद्ध विहारों को चलाने के लिए ये व्यवस्था थी। और जो मैं कह रहा हूँ, अब हेनसांग फाहियान की डायरी किताब आ गई है, पढ़िए आप। उसने लिखा है कि मैंने अपनी आँखों से देखा था कि बौद्ध भिक्षु जा रहे थे और कई सामंत जो है आ रहे थे, तो उसने अपनी पगड़ी उतार कर उनके चरणों में डालकर साष्टांग प्रणाम करके तब आगे बढ़ रहे थे। इतना सम्मान था। और जो है जो लोग शील का पालन नहीं करते थे, ऐसे लोगों की जांच होती थी। कोई अगर बौद्ध विहार में शील तोड़ते हुए पकड़ा गया, उसको कतई सफ़ेद कपड़ा कौन कपड़ा पहनाकर उसको फेंक देते थे, बौद्ध विहार से बाहर कर देते थे। एक बार सम्राट अशोक ने 60,000 जो है बौद्धिस्टों को बाहर कर दिया था, जिन्होंने शील का पालन नहीं किया था। इतना कठिन जो है व्यवस्था थी। और तब वो हाई लेवल की मैच्योरिटी जो है IQ डेवलप होता था। और जो है ये यही भर नहीं था, भगवान बुद्ध ने कहा कि चमत्कार नहीं करना चाहिए। जब आपके ब्रेन को हाई लेवल पहुँचाए देंगे आप विपश्यना के माध्यम से, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं वैज्ञानिक व्यवस्था के माध्यम से, जिसको जो नहीं समझेगा चमत्कार मानेगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आप विपश्यना के हाई लेवल पहुँचेंगे, कम बोलना। भगवान बुद्ध ने कहा शांत हो जाइए, सब कुछ जान जाएंगे। जितना शांत रहेंगे सब कुछ जान जाएंगे। शांत पानी होता है, सब कुछ दिखता है। कम बोलिए, गंभीर चीज़ बोलिए, ये उनके सिद्धांत थे। जिनको आप याद करिए, आप बैठे बैठे यहाँ, अगर चित्त निर्विकार हो तो 2-4 दिन में वो आदमी यहाँ पर आकर मिलेगा और कहेगा कि आप मुझको याद कर रहे थे क्या। यह है ब्रेन की ऊंचाई थी भगवान बुद्ध की। और तुलसीदास ने उन्हीं से सीख कर कहा, जा पर जेकर सत्य सनेहू ताहि मिले न कछ संदेह। जिस पर जेकर सत्य का स्नेह हो, वह जो है निश्चित रूप से मिल जाता है। ये आपके जीवन में भी हर क्षेत्रों में हो सकता है। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी दिए सर, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक, कहाँ है?